हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, इसके बारे में देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मैं आपको बता दूं, ये अभी तक ब्रिटिश शासन का, जब से कंपनी आती है और ब्रिटिश शासन आता है, उन सब में से 1773 से लेके 1773 से लेके 1947 तक के सभी अधिनियमों में से यह लास्ट अधिनियम होता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये लास्ट अधिनियम होता है। जैसा कि आपको बता दें कि जब 1946 का नियम हमने पढ़ा था, 1946 का अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें पढ़ा था, तो कहते हैं अंतरिम सरकार के गठन में हमने पढ़ा था, तो उसमें से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली 15 मार्च 1946 को यह घोषणा करते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली के द्वारा 15 मार्च 1946 को यह घोषणा की जाती है कि भारत को अब कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता दे दी जाएगी। उसी पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली पुनः घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी सन 1947 को पुनः घोषणा करते हैं और कहते हैं कि अब भारत को 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन, भारत से 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 30 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। जब इतनी बात होती है तो जो भारत में दल था मुस्लिम लीग, भारत का जो दल था मुस्लिम लीग, वह भारत के दो टुकड़े हों, यानी कि पाकिस्तान और भारत दो राज्य दो देश बने, इसकी मांग करते हैं, इसकी मांग कर देते हैं। तभी 24 मार्च सन 1947 को ब्रिटेन से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाता है। 24 मार्च 1947 को ब्रिटेन से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को वायसराय बना के भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप जाएं और भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से की जो बात है चल रही है उस पे मुद्दे पे आप चर्चा करें। तभी 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने दो राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव रखा। तभी 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, वायसराय होते हैं, जो भारत आते हैं, ब्रिटेन की तरफ से भेजे जाते हैं और भारत आते हैं, तो वह है 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दो राष्ट्र विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं। दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों का विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और आगे चल के 4 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, यानी कि यह ब्रिटिश सरकार से पास हो जाता है। 4 जुलाई 1947 को यह पेश किया जाता है, ब्रिटिश संसद में यह पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को इसको अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, यानी कि यह पास हो जाता है ब्रिटिश संसद से। तभी 14 और 15 अगस्त, दो डेटों में 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन जाते हैं और भारत तथा पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती है। जब दो राष्ट्र बन जाते हैं तब यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए एक एक गवर्नर की भी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती है। और कहा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान के हिस्से में जो भी देशी रियासतें पड़ती हैं उनको कहा जाता है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए कि आप या तो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या किसी के भी साथ न जाएं। यह बात 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होता है इस पे रखी जाती है। दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा संप्रभुता संपन्न होगी। यह भी कहा जाता है कि दोनों राष्ट्रों की जो संविधान सभा होगी वह संप्रभुता संपन्न होगी
तथा संविधान सभा तात्कालिक रूप से विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी। क्या कह रहा है? तथा संविधान सभा तात्कालिक रूप से विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की, तभी ये जब होता है तभी संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनती है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनती है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनती है? तो संविधान सभा भारत की प्रथम पहली संसद बनती है। नए संविधान के निर्माण तथा भारत अधिनियम, नए संविधान के निर्माण तक कहा जाता है कि नए संविधान का जब तक निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहेगा। तब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तो भारत शासन 1935 क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। इस तरह से प्रभावी होता है। और आगे चल के 20 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल जो होते हैं, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी थी। अलग संविधान सभा की घोषणा की जाती है, जिसमें से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है और लियाकत अली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की, जिनमें से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल और लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कई संशोधनों के बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब इन सब के बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना लिया जाता है। भारत में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी मान्यता दे दी जाती है, जो आज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो आज तिरंगा, उसको भी मान्यता मिल जाती है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उसमें से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया जाता है तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना जाता है। तो इस तरह से कुछ भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कहानी है। आइए इसको हम लिखते हुए देखते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पीएम क्लाइमेट एटली ने घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। उसी घोषणा को पुनः 20 फरवरी सन 1947 को घोषणा करते हैं कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली पुनः घोषणा करते हैं और कहते हैं कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। भारत को स्वतंत्रता यानी कि भारत को शासन यहाँ से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और उसी क्रम को 24 मार्च 1947 को इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 24 मार्च 19 जब इतनी बात होती है तो तब जो मुस्लिम लीग के जो निर्माणाधार होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वह दो राष्ट्र विभाजन की योजना पर बात करते हैं। तभी 24 मार्च सन 1947 को भारत
वायसराय के रूप में वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, भारत भेजा जाता है, फिर भारत आते हैं। और 3 जून 1947 को दो राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव रखते हैं, दो राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव रखते हैं, जिसको इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकारा जाता है, अपना लिया जाता है। तभी 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है, ठीक है, प्रस्तावित किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को, इसी में 18 जुलाई 1947 को यह पास हो जाता है, यह नियम पास हो जाता है, यानी कि अनुमोदित हो जाता है, ठीक है। और तभी जब यह पास हो जाता है तो तभी यह अधिनियम के तहत 14 और 15 अगस्त सन 1947 को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना दिए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना दिए जाते हैं। और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनने के बाद भारत में जो देशी रियासतें होती हैं उनको कहा जाता है कि आप जिस भी हिस्से में, भारतीय हिस्से में आते हैं तो भारत में, पाकिस्तान हिस्से में आते हैं तो पाकिस्तान में, इनमें से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जहां, या तो आप जिन राष्ट्रों के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। ये आपकी स्वतंत्रता होगी। ये क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तभी देशी रियासतों को जो मानता है वो करती है। दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा, और फिर इसी में देश तो बन गए, अब संविधान सभा भी होनी चाहिए। तो दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा होती है, संप्रभुता संपन्न होती है, संप्रभु संपन्न दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा होती है, तथा संविधान सभा तात्कालिक रूप से विधानमंडल के रूप में कार्य करती है। संविधान सभा तात्कालिक रूप से विधानमंडल के रूप में कार्य करती है। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की इसी तात्कालिक रूप से विधानमंडल के रूप में कार्य करती है। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनती है। प्रथम संसद बनती है। स्वतंत्र भारत की क्या होती है? प्रथम संसद बनती है, तभी बन जाती है। तो नए संविधान के, और एक बात और कही जाती है इसमें कि जब तक नया संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभावी रहेगा। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 को छोटा संविधान भी कहा जाता है। छोटा संविधान भी, भारत शासन 1935 को क्या कहा जाता है? छोटा संविधान भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक नए संविधान की घोषणा नहीं हो जाती, नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक दोनों राष्ट्रों में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहेगा। क्योंकि भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं होती हैं, 10 अनुसूचियां
होती है, इसलिए इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। नए संविधान की निर्माण न होने तक भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसको क्या कहा जाता था, 1935 को छोटा संविधान भी कहा जाता था, छोटा संविधान कहा जाता। ठीक है, उसी के बाद इसी क्रम पे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 26 जुलाई सन 1947 को 26 जुलाई सन 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा करते हैं, अलग संविधान सभा की घोषणा करते हैं, जिसमें से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल और लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की घोषणा की जाती है, संविधान सभा की घोषणा की जाती है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है। ठीक है, लियाकत अली को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तभी इसमें बनाने के बाद जब यहाँ तक बात हो जाती है तो उसके बाद भारत के लिए भी या तो प्राइम मिनिस्टर या तो राष्ट्रपति किसी न किसी की घोषणा होनी थी। तो इसी क्रम में 22 जुलाई, पहले बात तो जब दो राष्ट्र हो गए, तो जब दो राष्ट्रों होने के बाद अपने दोनों राष्ट्रों को एक एक राष्ट्रीय ध्वज की भी जरूरत थी, क्योंकि पहले एक था अब दो हो गए। तो इनमें से भारत को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाता है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की जाती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी बैठक में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया जाता है 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक में, संविधान सभा की अंतिम बैठक में घोषित किया जाता है। और इसी दिन जो देश का राष्ट्रीय गीत है, उसको भी, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद।